खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन JMC TV। एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद मुमकिन कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। और जिस तरह आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों के अंदर हमने एक सीरीज़ को शुरू किया हुआ था पैराबल ऑफ क्राइस्ट के ताल्लुक़ से, और आज भी हम 16वीं तमसील के ताल्लुक़ से एक दफ़ा फिर देखेंगे, जिसका जिक्र हमें जो है वो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14 बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत तक हमें मिलता है। और हम देख सकते हैं कि इस तरह से वहाँ पर जिक्र है कि ऐसी तमसील का जो अजीम खाना के ताल्लुक़ से है, जिसमें हमें एक खुदा की बादशाही के ताल्लुक़ से और कौन कौन उसमें बुलाए गए हैं, और उसके बाद एक मालदार आदमी है, और उसके बाद अजीम शादी का खाना है और उसमें बुलाए गए हैं, यानी इन्विटेशन का जो है वो हमें नज़र आता है। और दो तरह के इन्विटेशन हमें नज़र आते हैं। जिस तरह से हम आज दुनिया पर निगाह करें तो जब कोई शादी और कोई ब्याह की तकरीब होती है तो उसमें जो है लोग इनविटेशन देते हैं, कार्ड छपवाते हैं और अपने अज़ीज़ व अक़ारब को जो है वो उन प्रोग्राम्स के अंदर बुलाते हैं ताकि वो उनको मदऊ कर सके और उनकी खुशी में वो शामिल हो सके। इसी तरह हमें यहाँ पर भी नज़र आता है कि बुलाने वाला एक मालदार आदमी है जो भेज रहा है अपने नौकर को, ताकि जो बुलाने वाले हैं उनको बुला के लाए। पहले इन्विटेशन के अंदर हमें ये नज़र आता है, क्योंकि यीशु मसीह के दौर के अंदर दो तरह के इनविटेशन होते थे। पहले में नौकर जो है वो जाता है ताकि उस वक़्त दिन और जगह के ताल्लुक़ से जो बुलाए हुए हैं उनको बता सके, और जब खाना तैयार हो गया उसके बाद फिर दूसरा हमें जो है वो इनविटेशन नज़र आता है कि जब खाना तैयार हो गया है तो फिर वो क्या है, ताकि उनको बता सके कि ज़ियाफ़त जो है वो तैयार है, आओ हमारे साथ शरीक हो और मिलकर हमारे साथ इस ज़ियाफ़त का हिस्सा बनो और अज़ीम खाना को खाओ, और जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया था आओ हमारे साथ मिलकर उस चीज़ को सेलिब्रेट करो। लेकिन दूसरे बुलावे पर हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब दूसरा बुलावे के लिए नौकर गया है तो उससे तो जो है वो उदासी हुई है, क्योंकि जो बुलाने वाले थे उनको जो बुलाया गया है तो उन्होंने कुछ रीज़न्स पेश किए, एक्सक्यूज़ेस दिए हैं, और जिसकी वजह से जो मालिक है, बुलाने वाला है, वो इस बात से नाराज़ भी हुआ है। और पहला एक्सक्यूज़ेस जो है वो हमें नज़र आता है कि किस तरह से जब बुलाया गया तो उसने उज़र पेश किया है कि मैं, और कहा है कि मुझे खेत में काम है, मैं जाता हूँ ताकि अपने खेत को दे सकूँ। दूसरा जो उज़र हमें नज़र आता है कि किस तरह से वो कहता है कि मैंने अपने जानवरों को जो है उनको देखना है और उनको आज़माना है, और वो मिन्नत करता है कि मुझे इससे माज़ूर रख, मुझे इससे दूर रख, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उस ज़ियाफ़त के अंदर शामिल हो जाऊँ। तीसरी जो हमें रीज़न्स नज़र आती है कि वो चूँकि उस शख्स की शादी हो चुकी है और शादी की वजह से वो मसरूफ़ है, और इस वजह से वो चूँकि वो नहीं आ सकता है, इस पर जो है नौकर जो है वो आकर मालिक को इन तमाम बातों, इन एक्सक्यूज़ेस के बारे में बताता है, जिसकी वजह से जो मालिक है वो नाराज़ भी होता है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि वो शादी के प्लान को जो है वो बदलता नहीं है, बल्कि शादी का प्लान वैसे ही है। उसमें एक जो तब्दीली, थोड़ी सी तब्दीली में नज़र आती है, वो तब्दीली ये है कि वो अपने नौकर को कहता है कि पहले जो बुलाए हुए लोग थे अब उनको नहीं, अब तू क्या कर, तू जा गली में, कूचों में, और जाकर गरीबों को, लंजों, अंधों, लंगड़ों को जो है उनको बुला ला, और जो रद्द किए हुए हैं उनको जमा कर ले। इसी तरह अगर हम यीशु अल मसीह के ताल्लुक़ से भी देखें तो यीशु अल मसीह ने दिखाया है, बताया है कि किस तरह से जब वो इस ज़मीन पर भेजा गया है, बुलाया गया है, उसे मसा किया गया है, तो उसने बताया है कि वो गरीबों के लिए आया है, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बिनाई देने के लिए आया है, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए आया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात हमें सीखने को मिलती है कि किस तरह से यीशु अल मसीह जब आए हैं तो वो किन के लिए आया है, वो ऐसे लोगों के लिए आया है जो रद्द किए हुए हैं। क्योंकि हैकल के अंदर, जब आप पुराने अहदनामा के अंदर जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि हैकल के अंदर अगर कोई लंगड़ा होता था, कोढ़ी होता था, अंधा होता था, और उसको इजाज़त नहीं थी कि वो हैकल के अंदर जाकर प्रस्तिश कर सके, इबादत कर सके खुदा की, और यहाँ तक कि जो काहिन और लावी होते थे, अगर उनकी औलाद में से भी कोई डिसेबल होता था, जो फिज़िकली तौर पर ठीक नहीं था, वो भी उस खिदमत का हिस्सा नहीं था बन सकता। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज भी लोगों का रवैया जो है, खादमों का रवैया जो है वो लोगों के साथ इस तरह का है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूँ कि यीशु अल मसीह इसलिए आया, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, गुनाहगार के लिए, बदकार के लिए, हरामकार के लिए, यानी कि उसके दरवाजे तो बादशाहत के हर एक के लिए
کھلے ہوئے ہیں. آج اگر کوئی پرابلم آتی ہے, مسئلہ آتا ہے, تو وہ شاید ہماری طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن خدا کی تعلیم یہ نہیں ہے, بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے تو ہر قسم کے قبیلے, امتوں, نسلوں کو اس بلاوا کے اندر شامل کیا ہے. اور کلام عبرانیوں کے خط میں اندر لکھا ہے کہ تم جو سب آسمانی بلاوے میں شریک ہو, یعنی کہ ہم سب کو خدا کی طرف سے بلایا گیا ہے. اور خدا کی بادشاہت کے اندر سب سے پہلے مجھے سمجھ لگتی ہے گناہ گاروں کے لیے, قاتلوں کے لیے, بدکاروں کے لیے, غریبوں کے لیے, لنجوں کے لیے, حقیر لوگوں کے لیے, کوڑیوں کے لیے, ان سب کے لیے خدا کی بادشاہت کا بلاوا ہے. اور جب ایسے لوگوں کو بلا لیا گیا تو بھی اگر آپ 22ویں آیت پر غور کریں گے تو وہ بھی جگہ کیا ہے, باقی ہے. اور نہ صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ تو شہروں میں جا, اور بلکہ یروشلم سے باہر جا, ملک سے باہر جا, غیر قوموں کے اندر جا, اور ان کو بھی مجبور کر کے تو کیا کر, اس بلاوے میں شامل کر, اس بادشاہت میں بلا, تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عظیم کھانے کو کھا سکیں. یعنی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں جو ہے نہ صرف شہر بشہر, قصبہ بقصبہ, گاؤں بگاؤں, بلکہ ہمیں ملکوں تک اور ملکوں سے باہر لے کر جانا ہے, غیر اقوام کے اندر لے کر جانا ہے. اور ہمیں اس بات کا جو ذکر اور کنکلوژن جو ہمیں آیت کے اندر نظر آتا ہے وہ 24ویں آیت ہے, کہ کس طرح سے خداوند یسوع المسیح نے فقی فریسیوں کو جب بلایا تو انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے اسے اگنور کیا. اور خدا نے بھی ان کو اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ ایسے لوگ جو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں ہو سکتے. اور میرے عزیزو, آج بھی اگر کوئی خداوند یسوع المسیح کا انکاری ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں بن سکتا. پہلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو پہلا بلاوا جو ہے وہ یہودیوں کے لیے تھا. اس کے بعد جو ہے یہودیوں نے چونکہ نبیوں کے وسیلہ سے ان کو جو ہے وہ بلاوا دیا گیا, بلایا گیا, لیکن انہوں نے ان نبیوں کو قتل کیا. اسی طرح یسوع المسیح بھی آیا اور لوگوں نے اس کا انکار کیا, اس کو رد کیا اور اس کو جو ہے قبول نہ کیا. اسی طرح جو دوسرا بلاوا ہمیں نظر آتا ہے وہ مصول لینے والے, بدکار, قاتل, گناہ گار جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور خوشخبری کو سنانے کے لیے, اور جو خوشخبری کو سنتے نہیں ہیں, اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح جو ہے وہ بلاتا ہے, کیونکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. اور اس کا بلاوا جو ہے وہ یہی ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے, ہر کوئی نجات پائے, ہر کوئی ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بن جائے, ہر کوئی خدا کی بادشاہت کے اندر شامل ہو جائے. اور تیسرا جو بلاوا ہے وہ غیر اقوام کے لیے ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. میرے عزیزو, خدا کا بلاوا جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ضرورت اس بات کی ہے, اس کلام کو سمجھنے کی, کہ جو تمثیل خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر بیان کی ہے, اس نے ہر قسم کے لوگوں کو بلایا. اور آج بھی خدا جو ہے تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کی راہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کب ظاہر ہوں گے. میری عزیزو, ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس بلاوے میں شامل کیے گئے ہیں. ہم نے بلائے ہوئے تو بہت ہیں, لیکن برگزیدہ تھوڑے, ہم نے برگزیدہ بننا ہے. سو میرے عزیزو, خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, اس کا قوی اور قادر ہاتھ ہمیشہ آپ کی زندگی میں بڑا رہے, اور اس کے بلاوے کو پہچانے, اس کی خدمت کو جو اس نے آپ کو دے رکھی ہے اس پر عمل کریں, اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق جئیں, اور خدا کے کلام کو پڑھا کریں. یقیناً خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا, اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا, اور اپنی بادشاہت کا حصہ بنائے گا. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ JMSC TV. God bless you all. Thank you very much.